रोहतक आईएमटी में नया फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा, बशर्ते बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्यमी सरकार से सहमति प्रकट करें। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों से मुखातिब होते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि खरखोदा में मारुति अपनी नई यूनिट लगाने जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ के फुटवियर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए HSIIDC के पास रोहतक में करीबन 500 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर नया और आधुनिक फुटवियर क्लस्टर बनाया जाएगा। फुटवियर पार्क एसोसिएशन के बुलावे पर आए दुष्यंत ने क्लस्टर में जुटे बनाने के पूरे प्रोसेस को भी नज़दीक से देखा। उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनने के बाद दुष्यंत ने बताया कि बहादुरगढ़ में 100 बेड का ESI हॉस्पिटल अगले 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि फायर NOC को वैधता बढ़ाने संबंधी मांग पर भी कानून सम्मत काम किया जाएगा। उद्योगपतियों ने MI पार्ट B में अधूरे निर्माण कार्य की शिकायत भी की, जिस पर दुष्यंत ने बताया कि पुराने ठेकेदार का वर्क ऑर्डर निरस्त किया जाएगा और नई प्रक्रिया के तहत जल्द टेंडर कर दिसंबर 2022 तक सीवर, पानी और सड़क निर्माण का काम पूरा करवाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने फुटवियर पार्क में प्रस्तावित क्लब की जगह में क्लब के साथ एग्जीबिशन सेंटर बनाए जाने की बात भी की, लेकिन इसके लिए भी उद्योगपतियों को अपनी सहमति देनी होगी। उद्योगपतियों की मांग पूरी करने के साथ दुष्यंत चौटाला ने ITI में प्रशिक्षण केंद्र बनाने की अपील भी उद्यमियों से की, ताकि लोकल लोगों को उद्यम की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित किया जा सके और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। फुटवियर पार्क एसोसिएशन की तरफ से सुभाष जग्गा, विकास आनंद सोनी और नरेंद्र छिकारा ने दुष्यंत का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जो हमारा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और साथ में जो फुटवियर पार्क एसोसिएशन है, इनकी कई लॉन्ग पेंडिंग समस्याएं भी थी, चाहे वो इनके सड़कों की और सीवरेज की हो। एक इनकी डिमांड भी थी। तो आज हमने ऑफ़र दिया है कि हम 500 से 600 एकड़ जो हमारा रोहतक का IMT है उसके अंदर फुटवेयर क्लस्टर के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं, अगर सबकी सहमति हो और सारी एसोसिएशन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें देने का काम करे। क्योंकि जिस तरीके से नॉन लेदर फुटवेयर में इंडिया ने अपनी छाप बनाई है और ख़ास तौर पर उसका भी 70% हिस्सा हरियाणा ने लिया है, तो हमारे लिए तो एक बहुत लेबर इंटेंसिव कार्य है। और मिलकर हरियाणा प्रदेश के जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हों, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों और साथ में ITIs हों, उनके साथ भी इनकी एसोसिएशन का टाइप कराकर प्राथमिक तौर पे जो 3 ज़िले हमारे साथ लगते हैं उनके ITIs के अंदर इक्विपमेंट इनकी मदद से लेटेस्ट हम पहुँचाएँ, जिससे फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है उसके अंदर लेबर प्रॉपरली मिल पाए। आज के दिन इनको भी समस्या आई थी कोविड के लॉकडाउन में, जब लेबर इनको नहीं मिली और बहुत बड़ी मारामारी पड़ी थी, तो इनके भी एक्सपोर्ट्स इफ़ेक्ट हुए थे। लोकल लेबर होगी तो साथ में मदद भी इनको मिलेगी और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी हमें भी प्रगति दिन प्रतिदिन मिलती रहेगी। साथ में जो इनके सड़क और सीवरेज की बात थी, वो कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट कर गया, बारी बारी एक्सटेंशन लेता रहा और वो बना नहीं पाया। तो आज उसका हम कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर रहे हैं और साथ में नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिसंबर 2022 तक, इस साल के अंत तक उस कार्य को भी पूरा कंप्लीट कराने का कार्य करेंगे। सर, आपने प्लांट औद्योगिक सेक्टर की तो बात करी, लेकिन अन प्लांट औद्योगिक सेक्टर्स भी हैं, अवैध औद्योगिक सेक्टर्स कह सकते हैं काफ़ी हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं और उन लोगों की प्रदेश में सर्वे चल रहा है। 4 शहरों में हमने सर्वे करवाया है और गुड़गांव में तो 2 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मैंने खुल के कहा कि आप अपने लेवल पे सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दें। जितनी जल्दी देंगे हम वेरीफाई कराकर सुविधाएं देने का भी, उसके अंदर क्या कॉस्टिंग आती है, क्या डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, वो उनके साथ चर्चा करके निपटा सकते हैं। हमारा ये प्रयास है कि ऑर्गेनाइज्ड जगह इंडस्ट्री डेवलप हो, क्लस्टर्स बने और उसके लिए आगामी दिनों में हम हमारी जो क्लस्टर स्कीम है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट वाली, उसको भी लॉन्च करने का काम करेंगे। ESI हॉस्पिटल और फायर NOC को लेकर भी हमने आपसे ESI हॉस्पिटल आपका 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया था। टेंडर कंप्लीट है, कंस्ट्रक्शन अगले महीने में शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है 1.5 साल में 100 बेडेड ESI हॉस्पिटल बहादुरगढ़ की धरती पे होगा। उसको एक्सपैंड करने की डिमांड आई है, वो हम यहाँ IPs चेक करवा रहे हैं। अगर 200 को आज ही हम 400 और 500 बेडेड तक ले जा सकते हैं और लैंड अवेलेबिलिटी है, तो ज़रूर हम केंद्र से उस पर भी चर्चा करेंगे। बजट में GST से राहत की भी मांग की इन लोगों ने, और जब मुख्यमंत्री ने देखिए, GST केंद्र का एक प्रेरोगेटिव है और उसके अंदर कोई भी राहत होगी तो केंद्र देगा।
स्टेट के हिस्से से तो जो हमारी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसके अंदर हमने अलग अलग तरीके से 7 साल के लिए NGST का जो स्टेट हेड होता है उसके नए उद्योग लगाने पर रिबेट दे रखी है। एग्जिस्टिंग के लिए अलग तरह की रियायतें। फायर NOC की वैधता भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं? केंद्र ने एक्ट में अमेंडमेंट करी है, स्टेट उसको प्रीव्यू कर रही है। जैसे ही हमारे सामने उसके तथ्य आएंगे हम स्टेट में भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अंदर जो इनने मेरे प्रीव्यू में डाला है कि 1 साल बाद आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है।